जय मसीह की भाई बहन, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छे होंगे। आज का वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो में पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, इसलिए दूसरे वीडियो में इसका अगला पार्ट रहेगा। तो आप सभी दूसरा वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दूसरा पार्ट जैसे ही आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो का टॉपिक है परमेश्वर की कलीसिया क्या है, धार्मिक समूह क्या है। सबसे पहले इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोग व्यवस्था के युग में मंदिर में व्यापार क्यों करते हैं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दीं और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। अध्याय 21 के 12-13। आज वो सभी जो परमेश्वर के वर्तमान वचनों का पालन करते हैं, वो पवित्र आत्मा के प्रवाह में हैं। जो लोग आज परमेश्वर के वचनों से अनभिज्ञ हैं, वो पवित्र आत्मा के प्रवाह से बाहर हैं और ऐसे लोगों की परमेश्वर द्वारा सराहना नहीं की जाती। वह सेवा जो पवित्र आत्मा के वर्तमान कथनों से जुड़ा हो, वह देह और धारणाओं की सेवा है और इसका परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना असंभव है। पवित्र आत्मा के कार्य का अनुसरण करने का मतलब है आज परमेश्वर की इच्छा को समझना, परमेश्वर की वर्तमान अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने में सक्षम होना। आज का परमेश्वर का अनुसरण और आज्ञा पालन करने में सक्षम होना और परमेश्वर के नवीनतम कथनों के अनुसार प्रवेश करना। केवल यही ऐसा है जो पवित्र आत्मा के कार्य का अनुसरण करता है और पवित्र आत्मा के प्रवाह में है। जो लोग पवित्र आत्मा की धारा के भीतर हैं, वे सभी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अनुशासन के अधीन हैं। और जो पवित्र आत्मा की मुख्य धारा में नहीं हैं, वे शैतान के नियंत्रण में और पवित्र आत्मा के किसी भी कार्य से रहित हैं। जो लोग पवित्र आत्मा की धारा में हैं, वे वो लोग हैं जो परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार करते हैं और उसमें सहयोग करते हैं। यदि इस मुख्य धारा में मौजूद लोग सहयोग करने में अक्षम रहते हैं और इस दौरान परमेश्वर द्वारा अपेक्षित सत्य का अभ्यास करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें अनुशासित किया जाएगा और सबसे खराब बात यह होगी कि उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा त्याग दिया जाएगा। जो पवित्र आत्मा के नए कार्य को स्वीकार करते हैं, वे पवित्र आत्मा की मुख्य धारा में जिएंगे और पवित्र आत्मा की देखभाल और सुरक्षा प्राप्त करेंगे। जो लोग सत्य को अभ्यास में लाने के इच्छुक हैं, उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्ध किया जाता है और जो लोग सत्य को अभ्यास में लाने के अनिच्छुक हैं, उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा अनुशासित किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें दंड भी दिया जा सकता है, चाहे वे किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों, यदि वे पवित्र आत्मा की मुख्य धारा के भीतर हैं। तो परमेश्वर उन सभी लोगों की जिम्मेदारी लेगा जो उसके नाम की खातिर उसके नए कार्य को स्वीकार करते हैं। जो लोग उसके नाम को महिमामंडित करते हैं और उसके वचनों को अभ्यास में लाने के इच्छुक हैं, वे उसके आशीष प्राप्त करेंगे। जो लोग उसकी अवज्ञा करते हैं
और उसके वचनों को अभ्यास में नहीं लाते, वे उसका दंड प्राप्त करेंगे। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो नए कार्य को स्वीकार नहीं करते, वे पवित्र आत्मा की धारा से बाहर हैं और पवित्र आत्मा का अनुशासन और फटकार उन पर लागू नहीं होते। पूरे दिन ये लोग देह में जीते हैं, अपने मस्तिष्क के भीतर जीते हैं, और वे जो कुछ भी करते हैं वह सब उनके अपने मस्तिष्क के विश्लेषण और अनुसंधान से उत्पन्न हुए सिद्धांत के अनुसार होता है। यह वह नहीं है जो पवित्र आत्मा के नए कार्य द्वारा अपेक्षित है, और यह परमेश्वर के साथ सहयोग तो बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार नहीं करते, वे परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित रहते हैं, और इससे भी बढ़कर वे परमेश्वर के आशीषों और सुरक्षा से दूर होते हैं। उनके अधिकांश वचन और कार्य पवित्र आत्मा की पुरानी अपेक्षाओं को थामे रहते हैं। वे सिद्धांत हैं, सत्य नहीं। ऐसे सिद्धांत और विनियम यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि इन लोगों का एक साथ इकट्ठा होना धर्म के अलावा कुछ नहीं है। वे चुने हुए लोग या परमेश्वर के कार्य के लक्ष्य नहीं हैं। उनमें से सभी लोगों की सभा को मात्र धर्म का महासम्मेलन कहा जा सकता है। उन्हें कलीसिया नहीं कहा जा सकता। यह एक अपरिवर्तनीय तथ्य है। किसी कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य है या नहीं, इसे कैसे मापें? सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए समझने योग्य सत्य में गहराई से नहीं उतरता है, तो कोई नई रोशनी नहीं है। यह कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति की अभिव्यक्ति है। यह सबसे महत्वपूर्ण आधार है। दूसरा, धर्म के अनुसार विभिन्न भ्रष्ट करने वाली समस्याएं हैं। वे पाप करते हैं, परंतु वे इससे घृणा नहीं करते, और वे इसके आदी हो जाते हैं, परंतु वे कभी इसका समाधान नहीं कर पाते। इससे साबित होता है कि पवित्र आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं है। तीसरा, जो लोग धर्म में उपदेश देते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके पास पवित्र आत्मा का कोई नया ज्ञान नहीं है, और वे जो उपदेश देते हैं और कहते हैं वह लोगों के दिलों को प्रभावित नहीं कर सकता है। लोगों को प्रभावित करने की कोई क्षमता नहीं है, लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, जो यह भी साबित करता है कि पवित्र आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं है। आमीन। इस श्लोक और परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हम यह महसूस कर सकते हैं कि भले ही कानून के युग में मंदिर में पवित्र आत्मा का कार्य नहीं था, फिर भी मंदिर एक साधारण धार्मिक स्थान बनकर रह गया होगा। जो लोग यहाँ सेवा और पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन भी खो देंगे, और उनकी आत्माएं अंधकारमय में डूब जाएंगी। केवल वे ही जो पवित्र आत्मा के प्रवाह में रहते हैं, अर्थात जिनके पास पवित्र आत्मा का कार्य है, वे ही परमेश्वर की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति का धार्मिक ज्ञान कितना समृद्ध है। पवित्र आत्मा के कार्य के बिना वह जो उपदेश देता है वह केवल शब्द और सिद्धांत हैं जो सही लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई व्यावहारिक मार्ग नहीं है। आने वाली समस्याओं का समाधान तो दूर की बात है,
उदाहरण के लिए हमारे लिए अपना खून उजागर करना आसान है और हम क्रोधित होने की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। धार्मिक पुजारी केवल यही कहेंगे कि आप पश्चाताप करने जाइए और फिर अगली बार अधिक संयम बरतिए, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इनसे क्रोधित होने की समस्या जड़ से हल नहीं होगी, इसलिए जीवन भर ऐसी शिक्षाएं सुनने के बाद भी मुझे अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए कोई अभ्यास मार्ग नहीं मिल सका है। भाइयों और बहनों की आत्मा शुष्क है यदि उन्हें अपने जीवन में आपूर्ति नहीं मिलती है। दूसरे, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का कार्य खो दिया है वे अधिक से अधिक भ्रष्ट हो जाते हैं। नकारात्मक चीजों से नफरत करने के बजाय वे सकारात्मक चीजों से नफरत करते हैं। उदाहरण के लिए चर्च के लोगों में कुछ अच्छे कर्म थे, लेकिन धीरे धीरे ईसाई अन्य जातियों की तरह भ्रष्ट हो गए और संतों की गरिमा खो बैठे। इन पहलुओं से यह देखा जा सकता है कि पवित्र आत्मा का कार्य लंबे समय से धर्म में खो गया है और यह एक सामान्य धार्मिक स्थान बन गया है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि अगले पाठ का वीडियो आप तक पहुंच सके। आमीन।